नमस्कार दोस्तों। आप सभी को मिक्की सिंह का दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अनकाउंटेबल थैंक यू। जो लोग मेरे साथ जूम पे हैं उनको भी, और जो बाद में इस वीडियो को यूट्यूब पे देखेंगे उनके लिए भी थैंक यू, थैंक यू। और जिनसे मैंने आज तक जो कुछ भी सीखा है उन सभी गुरुजनों को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आइए आज हम नए बुक को स्टार्ट करेंगे रीड करना। अभी कल ही हमने द मैजिक बुक को समाप्त किया है, और आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से मैजिक बुक की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और जादू क्रिएट करना अपने लाइफ में जरूर शुरू कर दिया होगा। और ये द पावर भी बुक जो है वो द सीक्रेट की ही है, और इसकी लेखिका भी रोंडा बर्न ही है। और ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है, और आपके अंदर जो शक्तियां सोई हुई है उसको जगाने के बारे में है। तो आप इस बुक को, जैसे ग्रेटिट्यूड बुक को सुने हैं, एक दूसरे को शेयर किए हैं, इस बुक की ऑडियो को, वीडियो को भी शेयर कीजिएगा और जरूर सुनिएगा, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले और खुद के अंदर जो सोई हुई शक्तियां हैं उनको जगाने का आपको टेक्निक पता चले कि कैसे हम ये कर सकते हैं, और आपके अंदर कितनी सारी शक्तियां हैं वो भी आप जान सकते हैं। तो आइए अब मैं आप लोगों के साथ पीडीएफ शेयर करती हूँ इसकी। स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग। ये देखिए, ये है द सीक्रेट की बुक, शक्ति। इसको हम लोग द पावर, इसका इसका हिंदी वर्जन है, और हम लोग पढ़ेंगे शक्ति बुक हिंदी में। रोंडा बर्न के द्वारा लिखा गया है ये बुक, और ये बुक भी बहुत अच्छी है। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सारा तो पब्लिकेशन है, उसमें तो 28 दिन का प्रैक्टिस था, तो हम लोग ने उस तरह से किया हुआ था। और इसमें प्रैक्टिस नहीं है, तो हम लोग इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और आधे घंटे की हर दिन क्लास रहेगी, और आधे घंटे में हम लोग जितनी दूर तक पढ़ सकेंगे उतनी पेज तक इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यह सृष्टि की सभी चीजों के आदर्श होने का कारण है। द एमरल्ड टेबलेट, इनका ये कहना है। यहाँ से बुक स्टार्ट है। अच्छे थॉट, अच्छे कवि, लेखक सबके बारे में कहने का रहता है रोंडा बर्न का। उसके बाद है ये विषय सूची। भूमिका से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ताकि हम लोगों को समझ में आ जाए कि बुक के अंदर है क्या एक्चुअली। 9 सितंबर 2004 का दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। उस दिन जब मैं सुबह उठी तो मुझे यह दिन भी और दिनों जैसा ही लगा। मुझे क्या मालूम था कि यह मेरे जीवन का महानतम दिन बनने वाला है। दुनिया के अधिकांश लोगों की तरह ही मैंने भी जिंदा रहने के लिए कठोर संघर्ष और कड़ी मेहनत की थी। मुश्किलों और बाधाओं से जूझने की हर संभव कोशिश की थी, लेकिन 2004 का वर्ष मेरे लिए खास तौर पर मुश्किल था। जीवन में चुनौतियां इतनी ज्यादा थी कि 9 सितंबर तक मैं अपने घुटनों के बल आ चुकी थी। संबंधों, स्वास्थ्य, करियर और आर्थिक स्थिति, हर क्षेत्र में स्थिति खराब ही थी, और इसके सुधरने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। मुश्किलों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया था, और मुझे उनसे बाहर निकलने की कोई राह नहीं सूझ रही थी। और तभी चमत्कार हो गया। कई बार ऐसा होता है कि जब हमको दुनिया में कोई रास्ता नहीं नजर आता है, लगता है कि अब इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। तो आपने कहते सुना होगा अपने बुजुर्गों को कि जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो हजार रास्ते खुल जाते हैं। और ऐसे भी कहा जाता है कि जब आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो, बहुत ज्यादा लग रहा हो कि अब तो लगता है मर के ही चैन आएगा, इस तरह के जब थॉट मन में आने लगे, तो आपको जरूर रुकना चाहिए और खुद को मोटिवेट करना चाहिए, चाहे वो आप कैसे भी करें, क्योंकि ये
लास्ट टाइम है आपका। इसके बाद अच्छा ही समय आने वाला है। जैसे देखिए कि वो घुटनों के बल आ गई थी, इतनी ज्यादा परेशानी था उनको कि तभी उनसे बाहर कोई राह नहीं सूझ रहा था, लेकिन तभी चमत्कार हुआ उनके लाइफ में। ऐसे भी कहते हैं कि जब सुबह होने वाली रहती है तो उसके जस्ट पहले एकदम अंधेरा हो जाता है, एकदम अंधेरा हो जाता है। तो जब ऐसे कंडीशन में आप हो तो बिल्कुल उसको छोड़िए मत, क्विट मत कीजिए। बस आप मंजिल के पास ही हैं। और देखिए ये लेखिका आगे चल के जानेंगी तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छी पुस्तक है। और लेखिका ने सब कुछ शेयर किया है। उस दिन मेरी बेटी ने मुझे 100 साल पुरानी एक पुस्तक दी, उसे पढ़ने में 1.5 घंटे का समय लगा और इसी दौरान मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। उसे पढ़ते ही मुझे समझ आ गया कि मेरे जीवन में इतनी ज्यादा मुश्किलें क्यों आ रही है थी। मैं तुरंत जान गई कि मैं अपने जीवन की हर परिस्थिति को कैसे बदल सकती हूँ और अपनी मनचाही चीजों को भी चीज कैसे हासिल कर सकती हूँ। मुझे एक रहस्य का पता चल गया। वैसे तो यह रहस्य सदियों पुराना है, लेकिन इतिहास में बहुत कम लोगों को इसका ज्ञान था। उस पल के बाद संसार को देखने का मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया। तब मुझे जो संसार दिखा वह पहले से भिन्न था। पहले मुझे लगता था कि मैं यह बात जानती हूँ कि जीवन इस तरह काम करता है, लेकिन मुझे पता चला कि वास्तव में जीवन मेरी पूर्व धारणा से बिल्कुल विपरीत काम करता है। दशकों से मैं यह मानती आ रही थी कि हमारी जिंदगी में घटनाएं बस यूं ही आ जाती है, लेकिन उस दिन मुझे आश्चर्यजनक सत्य का ज्ञान हो गया। मैं यह बात भी जानती थी कि अधिकांश लोगों को इस रहस्य की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने इसका ज्ञान दुनिया तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। तमाम बाधाओं को पार करते हुए मैंने द सीक्रेट फिल्म बनाई, जो 2006 में दुनिया भर में रिलीज हुई। इसके बाद उसी साल मैंने द सीक्रेट पुस्तक लिखी, ताकि मेरा खोजा गया रहस्य ज्यादा विस्तृत रूप से लोगों तक पहुंच सके। द सीक्रेट फिल्म रिलीज होने के बाद यह रहस्य बिजली की रफ्तार से फैला और दुनिया भर में एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता चला गया। इसके से संसार के सभी देशों के करोड़ों लोगों के जीवन में बहुत आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए। और ये तो सही है, आपने द सीक्रेट मूवी अगर नहीं देखी है तो देखिए, बहुत अच्छी है। और सच में ये लाइफ चेंजिंग मूवी है। अभी तक आपने बहुत सारी मूवी देखी होगी, लेकिन इस मूवी को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, सच में ये लाइफ चेंजिंग मूवी है। रहस्य पता चलने पर लोगों को यह ज्ञान मिला कि वे अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं। दुनिया भर के हजारों लोगों ने मुझे आश्चर्यजनक कहानियां बताई कि इस रहस्य से उनके जीवन को कैसे कायाकल्प हुआ उनके जीवन का। इन कहानियों को पढ़ने और इन पर मनन करने के बाद मुझे इस बारे में नया ज्ञान मिला कि लोगों के जीवन में इतनी ज्यादा मुश्किलें क्यों आती हैं। और उस ज्ञान से मुझे शक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ, जीवन को तुरंत बदलने वाला ज्ञान। द सीक्रेट में आकर्षण के रहस्य को प्रकट किया गया है, जो हमारे जीवन को संचालित करने वाला सबसे शक्तिशाली नियम है। द पावर में हर उस चीज का सार दिया गया है जो मैंने 2006 में द सीक्रेट के रिलीज होने के बाद सीखी है। द पावर पढ़ने के बाद आप यह बात समझ जाएंगे कि अपने संबंधों, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, खुशी, करियर और पूरे जीवन को बदलने के लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होती है। द पावर पढ़ने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यदि आपने अब तक द सीक्रेट पुस्तक नहीं पढ़ी तो तो इस बात की कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर जरूरी चीज को द पावर में शामिल कर लिया गया है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है द सीक्रेट बुक, द सीक्रेट मूवी नहीं देखा है, तो ऐसे तो आप देखिए जरूर, क्योंकि इतना टाइम इधर उधर वेस्ट करने से अच्छा है कि हम अपने जिंदगी को बदलने के लिए कुछ अगर अच्छी चीजें हैं देखने के लिए तो उसको जरूर देखना चाहिए। और इसमें दिया गया है द पावर में सब कुछ जो चाहिए हमें अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। यदि आप द सीक्रेट पढ़ चुके हैं तो द पावर आपके ज्ञान को बहुत विस्तार होगा आपके ज्ञान का। द सीक्रेट तो मैंने भी नहीं पढ़ी है,
अब इसके बाद देखती हूँ तो पढ़ती हूँ। बहुत कुछ जो आप जान सकते हैं, बहुत कुछ है जो आप अपने जीवन और स्वयं के बारे में समझ सकते हैं, और यह सब अच्छा है। दरअसल यह अच्छे से भी अच्छा है, अद्भुत है। वैलेंस वेटल्स द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, यह पुस्तक द सीक्रेट वेबसाइट से मुफ्त डाउनलोड की जा सकती है। अच्छा, ये वाला जो है, यहाँ पे जाके आप द सीक्रेट बुक जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे मैं ये पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ रही हूँ, तो वैसे भी आप पढ़ सकते हैं। आभार। मैं इतिहास की सभी महान हस्तियों की आभारी हूँ, जिन्होंने जीवन के सत्य और ज्ञान को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखने की खातिर अपने प्राण तक दांव पर लगा दिए। द पावर बुक के सृजन में अमूल्य सहयोग के लिए मैं इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी। स्काई बर्न को उनके जबरदस्त संपादन के लिए, और जेन चाइल्ड के साथ मिलकर मार्गदर्शन, प्रोत्साहन, विशेषज्ञता और अमूल्य राय देने के लिए। जॉस गोल्ड को उनके विज्ञान और इतिहास समस्त सटीक शोध के लिए। गोजर मीडिया साइमस होर और निक जॉर्ज को पुस्तक के आकर्षण डिजाइन के लिए। निक जॉर्ज को उनके मौलिक आर्ट वर्क, ग्राफिक्स और कार्यनिष्ठा के लिए, जिसकी बदौलत यह पुस्तक इतनी सुंदर बन पड़ी है और इसमें हर पाठक के जीवन को बदलने की ज्यादा शक्ति आ गई। पुस्तक के प्रकाशन साइमन एंड शूस्टर को हार्दिक धन्यवाद। कैरोलिन रीडी और जूडिथ को जूडिथ कर को, जिन्होंने भरोसा जताया और अरबों लोगों को खुशी प्रदान करने के लिए नवाचार को तहे दिल से स्वीकार किया। मेरी संपादक लेस्ली मेरेदिथ को, जिन्होंने द पावर की संपादन प्रक्रिया को बहुत ही मजेदार बना दिया। कॉपी एडिटर्स पेग हॉलर, किम्बर्ली गोल्डस्टीन और इसोल्डे सावर सहित साइमन एंड सुस्टर की बाकी टीम। डेनिस यू लाउ, लीजा केम, आइलिल अहर्न, डर्लिन डिलिलो, टॉइजन फैन किट रिकॉर्ड और डाना लोफरेडो को उनके कार्य के प्रति अथक समर्पण के लिए। द सीक्रेट टीम के मेरे सहकर्मियों और प्रिय मित्रों पॉल हैरिंगटन, जेन चाइल्ड, डोनाल्ड जिंक, एंड्रियो केर, ग्लेंडा बेल, मार्क ओ कॉनर, डेमियन कॉर्बाय, डेनियल के केर, टिम पैटरसन, हेली बर्न, कैमरन बाइल, किम वर्नन, काइली लॉरी सोरापो, स्काई बर्न, जॉस गोल्डनिक, जॉर्ज लॉरा जेंसन और पीटर बर्न को प्रेम सहित धन्यवाद, जिन्होंने सारी संभावनाओं के प्रति अपना दिमाग खुला रखने का साहस किया और संसार को आनंद प्रदान करने के लिए हर चुनौती को पार किया। मैं गार्डनर स्याह के वकील माइकल गार्डनर और सृजन सी की भी आभारी हूँ। मंगर टोल्स के वकील ब्रैंड ब्रायन और लुइस ली को उनके मार्गदर्शन और विशेषज्ञता, सत्यता व अखंडता की जीती जागती मिसाल बनने के लिए, और मैंने जीवन में सकार और मेरे जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अपने सबसे प्यारे मित्रों की भी मैं आभारी हूँ, जो लगातार मुझे महानता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। इलेन बेट, ब्रिजेट मर्फी, पॉल सुडिंग, मार्क वीवर, ब्रेंड नेडर, डॉनी हॉर्न, बॉबी बेव, जेम्स सिंक्लेयर, जॉर्ज वर्नन कॉर्मेन, वास्को वास्को वेज,
हेल्मर लार्गी स्पाडा और सबसे अंत में बेहद महत्वपूर्ण एंजल मार्टिन वेलायोस, जिनके आध्यात्मिक प्रकाश और आस्था की वजह से मैं इस स्तर तक पहुंच पाई कि अरबों लोगों तक खुशी पहुंचाने का अपना सपना पूरा कर सकूं। अपनी बेटियों हेली और स्काई को, जो मेरी सबसे बड़ी शिक्षक है और अपने व्यक्तित्व के प्रकाश से हर दिन मेरे जीवन को रोशन करती है, अच्छे और चुनौतीपूर्ण दोनों तरह के समय में निरंतर प्रेम और सहारा देने के लिए मेरी बहनों पॉलिन, ग्लेंडा, जैन और के को धन्यवाद। 2004 में हमारे पिता की अचानक मृत्यु की वजह से मैं द सीक्रेट की खोज की ओर प्रवृत्त हुई। द पावर लिखने की प्रक्रिया में हमारी माँ, हमारी सबसे अच्छी मित्र, गुजर गईं। वे हमें अपने बिना अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में रहने और बिना शर्त प्रेम करने के लिए छोड़ गई, ताकि हम संसार में फर्क ला सके। हर माँ अच्छी चीज के लिए आपको दिल की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद। प्रस्तावना। आपके एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। ये तो बात सही है। आपको हर मनचाही और प्रिय चीज पाने के लिए बनाया गया है। आपको इस तरह बनाया गया है कि आपका काम रोमांचक हो और आप अपनी सभी मनचाही चीजों को हासिल कर सकें। अपने परिवार और मित्रों के साथ आपके संबंध मधुर रहें, परिपूर्ण और सुखी जीवन जीने के लिए पर्याप्त धन संपत्ति हो। आपको इस तरह बनाया गया है कि आप इसी जीवन में अपने सपने साकार कर सकें, सारे सपने। अगर आपके मन में सैर सपाटे की प्रबल इच्छा है तो आपको सैर सपाटे के लिए ही बनाया गया है। अगर आपके मन में कोई व्यवसाय करने की प्रबल इच्छा है तो आपको व्यवसाय के लिए बनाया गया है। तो आपको व्यवसाय करने के लिए ही बनाया गया है। अगर आपको डांस, नौकायान या इतावली भाषा के अध्ययन में प्रेम करते हैं तो आपको इसी के लिए बनाया गया है। यदि आपके मन में संगीतकार, वैज्ञानिक, उद्यमी, आविष्कारक, कला अभिभावक आदि बनने की प्रबल इच्छा है तो आपको इसी के लिए बनाया गया है। हर दिन जागने पर आपके मन में उमंग और रोमांच का सैलाब होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि दिन भर आपके साथ बेहतरीन चीजें होगी। आपको खिलखिलाने और खुशियों से भरपूर जीवन जीने के लिए बनाया गया है। आपको शक्तिशाली और सुरक्षित महसूस करने के लिए बनाया गया है। आपको अपने अमूल्य होने का एहसास रखने और अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए बनाया गया है। जाहिर है, समय समय पर आपके जीवन में चुनौतियां भी आती हैं। उन चुनौतियों को भी आपके लिए ही बनाया गया है, ताकि आप विकास कर सकें। लेकिन यह ना भूलें कि आपको समस्याएं और चुनौतियों से उबरने के लिए बनाया गया है। आपको जीवन भर जीतने के लिए बनाया गया है। आपको सुखी होने के लिए बनाया गया है। आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। ये तो है कि हम सभी को अगर कुछ करवाना नहीं होता तो यहाँ पे क्यों भगवान भेजते। और हर कोई भी स्टोरी आप सुनिए, कोई भी सक्सेसफुल जो भी आज है, वो पहले जरूर स्ट्रगल किए हैं, बार बार फेल हुए हैं, उसके बाद ही जाके उन्हें सक्सेस मिली है। क्योंकि उनकी जब फ्रीक्वेंसी सक्सेस की हो गई, जितने दिन में उनको सक्सेस मिलना था, हर एक एरिया में जो सक्सेस के लिए कहते हैं ना कि अगर मतलब पानी को उबालना है तो वो 100 डिग्री पर जाके जब होगा, उबाल आएगा, तभी वो पानी उबलेगा। तो जब उतना हो जाता है तब हमको सक्सेस मिलती है। तो इसलिए कभी भी हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और आप लोग भी इस बुक को जो भी पढ़ रहे हैं हमारे साथ पढ़ेंगे, सुनेंगे या बाद में जो भी वीडियो देखेंगे, तो वो इस बुक को फिनिश जरूर कीजिएगा। जैसे कि उसमें तो था कि प्रैक्टिस था तो कहीं से भी हम किए नहीं किए। और जब आप इस बुक को भी रीड करना शुरू करेंगे, हमारे साथ पढ़ना सुनना शुरू करेंगे, तो आपको परेशानी आएगी, प्रॉब्लम आएगी। कभी कुछ करना होगा, कभी कुछ करना होगा, लेकिन बस आधे घंटे ही मैं इसको रीड करूंगी। तो हर दिन आधे घंटे आप इसको, हाँ टाइम अब होने ही वाला है, तो आधे घंटे की ही तो बात है। आधा घंटा तो आप
बस यूं ही शॉर्ट्स स्क्रॉल करते करते कर लेते हैं। तो इसलिए जरूर निकालिए और अपने जीवन को बेहतरीन बनाइए। आपके जीवन भर संघर्ष करते रहने या दुखी रहने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको ऐसा जीवन जीने के लिए बनाया गया है जिसमें खुशी के पल गिने चुने हो और कभी कभार ही आए। ऐसा नहीं है। आपको सप्ताह में 5 दिन अपनी नीरस नौकरी में थके रहने और वीकेंड पर ही क्षणिक खुशी महसूस करने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको सीमित ऊर्जा के साथ जीने और हर शाम थकान से चूर होने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको चिंता करने या डरने के लिए भी नहीं बनाया गया है। आपको कष्ट उठाने के लिए इस धरती पे नहीं भेजा गया है। आपको इस उद्देश्य से जीवन नहीं दिया गया है कि आपको तो जीवन का हर अनुभव लेने और हर मनचाही चीज पाने के लिए बनाया गया है। हम लोग यहाँ जो जो भी आए हैं, जहाँ है, जिस हाल में है, हमने वो खुद डिजाइन किया है अपना, अपने लाइफ को, कि हमको ये चीज चाहिए और मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस लेना है। उसी एक्सपीरियंस को लेने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और वही माँ बाप हमको मिले हैं, वही पेरेंट्स मिले हैं, वही रिश्तेदार मिले हैं, वही जगह मिली है, वही जॉब मिली है, वही काम मिला है जो हम यहाँ करने आए हैं खुद के लिए। साथ ही आपको खुशी, स्वास्थ्य, जिंदा दिली, रोमांच और प्रेम से सराबोर रहने के लिए भी बनाया गया है, क्योंकि यह जीवन अद्भुत है। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, यानी आपके सपनों का जीवन, वह हमेशा आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब है। वह हमेशा आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब है, क्योंकि हर मनचाही चीज पाने की शक्ति आपके भीतर है। एक सर्वोच्च और नियंत्रणकारी शक्ति इस असीम ब्रह्मांड में फैली हुई है और इस धरती पर शासन करती है। आप इस शक्ति का हिस्सा हैं। प्रेंटिस मलफोर्ड, ये इनका कहना है। नवविचारवादी ये लेखक थे। मैं इस पुस्तक में आपको अद्भुत जीवन जीने का तरीका बताना चाहती हूँ। आपको अपने जीवन और ब्रह्मांड के बारे में कुछ आश्चर्यजनक बातें बताना चाहती हूँ। आपको आपको जीवन जीना आसान लगता है, दरअसल यह उससे भी अधिक आसान है जब आप यह जान लेते हैं कि जीवन किस तरह काम करता है और आपके भीतर कितनी बड़ी चमत्कारिक शक्ति है। तो आप जादू की छड़ी लहराकर अपनी आंखों से जादू होते देखेंगे और फिर आपका जीवन अद्भुत बन जाएगा। अब अपना जादुई जीवन शुरू होने दें। द पावर बुक के साथ, द शक्ति बुक के साथ हम लोग इसको, यह शक्ति कौन सी है जिससे हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। मैं नहीं जानता कि यह कौन सी शक्ति है। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि यह है। तो क्या है, कैसे है, ये सब जानेंगे। ये कहना है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का। टेलीफोन के आविष्कारक थे ये। जीवन सरल सहज है क्योंकि आपके जीवन में केवल दो ही तरह की चीजें होती है, सकारात्मक चीजें और नकारात्मक चीजें। आप कोई भी चीज ले लीजिए, उसमें दो ही चीज होती है, या तो होगी या तो नहीं होगी। आपको खाने का मन है या खाने का मन नहीं है। आपका ये नहीं होगा कि आपका थोड़ा थोड़ा खाने का मन है। या तो आप खाना खाएंगे या तो खाना, अगर चलिए बीच का आपका रास्ता भी हो गया तो या तो आप खाएंगे या तो आप नहीं खाएंगे। आपके बच्चे आपसे पैसा मांग रहे हैं, या तो आप पैसे देंगे या तो आप पैसे नहीं देंगे। हर एक चीज को, आपको घूमने का मन कर रहा है, या तो आप घूमने जाएंगे या घूमने नहीं जाएंगे। सब चीजों का सिर्फ दो ही मतलब है, आपको प्यार हो रहा है तो आप ये चीज एक्सेप्ट करेंगे कि आपको प्यार है या प्यार नहीं है। एक गाना था, वो गाना मैं हमेशा याद रखती हूँ कि दो बातें हो सकती है सनम तेरे इनकार की, या दुनिया से तू डरती है या कदर नहीं मेरे प्यार की। दो ही बातें और उस गाने में पूरे में सिर्फ दो बातों को गिनाया गया है। तो जो लोग भी को लगता है कि तीन चार बातें हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर एक चीज के लिए सिर्फ दो बातें हैं और दो बातों पे ही आपको काम करना है। और बाकी सारी चीजें तो दिल बहलाने के लिए, और टाइम आपके पास है, आप उस पे स्पेंड कीजिए। आपके जीवन का हर क्षेत्र, चाहे यह आपका स्वास्थ्य हो, आर्थिक स्थिति हो, लोगों के संबंध में हो, काम धंधा हो या सुख शांति हो, आपके लिए या तो सकारात्मक है या तो नकारात्मक है। आपके पास पैसा या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। आप या तो पूरी तरह से स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं।
लोगों से आपके संबंध या तो मधुर है या तो कटु है। आपका काम धंधा या तो रोमांचक और सफल है, या फिर असंतोषजनक और असफल है। आप या तो हमेशा खुश रहते हैं या अधिकांश समय त्योरियां चढ़ाए हुए भाव चढ़ाए हुए लटकाए हुए रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। अच्छे वर्ष या बुरे वर्ष, अच्छे समय या बुरे समय, अच्छे दिन या बुरे दिन। यदि आपके जीवन में सकारात्मक चीजें कम और नकारात्मक चीजें अधिक है, तो कहीं न कहीं कोई न कोई गड़बड़ है। और अब आपको उस गड़बड़ पे काम करना है कि गड़बड़ क्या है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। और आपको यह बात मालूम होती है, जब आप सुखी लोगों को मनचाही चीजों से भरे बेहतरीन जीवन का आनंद लेते देखते हैं, तो आपके मन में विचार आता है कि आपको भी ऐसा ही जीवन जीने का हक है। और आप सही सोचते हैं, वाकई आप मनचाही चीजों के से भरे बेहतरीन जीवन जीने के हकदार भी हैं। बेहतरीन जीवन जीने वाले अधिकांश लोगों को यह मालूम नहीं होता है कि इसे पाने के लिए उन्होंने क्या किया है, लेकिन उन्होंने कुछ तो किया है। सच तो यह है कि उन्होंने उस शक्ति का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से जीवन में हर चीज अच्छी मिलती है। इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। जिस भी व्यक्ति का जीवन बेहतरीन है, उसने इसे हासिल करने के लिए प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल किया था। प्रेम वह शक्ति है जिसकी वजह से आपको जीवन की सभी सकारात्मक और अच्छी चीजें मिलती है। मानव जीवन की शुरुआत ही से ही प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, और हर धर्म ने प्रेम को ऊंचा दर्जा दिया है। ये आप लोग सभी को पता होगा। प्रेम के बारे में डिटेल नहीं करेंगे, क्योंकि वो पढ़ना रह जाएगा। हर महान चिंतक, दार्शनिक, धर्मगुरु और लीडर ने इसकी महिमा का बखान किया है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी गूढ़ बातों से के पीछे छपे वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाए। यह बात सच है कि उन्होंने अपने युग के लोगों को ध्यान रखकर अपना संदेश दिया, लेकिन वह संदेश अमर है और हर युग के लोगों पर लागू होता है। उनका संदेश आज के इस संसार में सच है, प्रासंगिक है। प्रेम सचमुच सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब प्रेम लगता है नेटवर्क इशू, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो ब्रह्मांड की महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेम की शक्ति क्या है? अदृश्य होने के बावजूद प्रेम भी वायु या जल जितना ही वास्तविक है। यह एक सक्रिय, जीवंत और गतिशील शक्ति है। समुद्र की तरह प्रेम भी लहरों और धाराओं में चलता है। प्रेंटिस मलफोर्ड, ये नव विचारवादी लेखक थे, ये इनका कहना है। संसार के महानतम चिंतक और धर्मगुरु ने जिस प्रकार के प्रेम का संदेश दिया है, वह अधिकांश लोगों के प्रेम की परिभाषा से बहुत अलग है। इसका अर्थ केवल अपने परिवार वालों, मित्रों और प्रिय वस्तुओं से प्रेम करना ही नहीं है। इससे यह इससे बढ़कर है, क्योंकि प्रेम सिर्फ भावना ही नहीं है। प्रेम तो एक सकारात्मक शक्ति है। प्रेम कमजोर, नाजुक या कोमल नहीं होता। प्रेम तो जीवन की सकारात्मक शक्ति है। प्रेम ही हर सकारात्मक और अच्छी चीज की बुनियादी वजह है। जीवन में सैकड़ों अलग 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 सकारात्मक शक्तियां नहीं है, सिर्फ एक ही शक्ति है, और वह है प्रेम की शक्ति। प्रेम के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, और हर दिन हम लोग इन सब चीजों को एक्सेप्ट भी करते हैं, सुनते भी हैं, कहते भी सुना है कि प्रेम से कहो तो बात बन जाएगी, प्रेम से कहो काम हो जाएगा। तो प्रेम में बहुत शक्ति है कि हम किसी से भी कुछ भी करवा सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकत्व जैसी प्राकृतिक शक्तियां हमारी इंद्रिय को दिखाई नहीं देती, लेकिन उनकी प्रबल शक्ति के बारे में कहीं कोई शंका या विवाद नहीं है। इसी तरह प्रेम की शक्ति भी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यह दरअसल किसी भी प्राकृतिक शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है। इसकी शक्ति के प्रमाण संसार में हर जगह देखे जा सकते हैं। प्रेम के बिना जीवन ही संभव नहीं है।
कई बार साधु संत लोगों के मुंह से आप सुने होंगे कि मोह माया में नहीं रहना चाहिए या ऐसे कुछ। तो वो मोह माया एक अलग तरह का चीज है और प्रेम जो है वो अलग है। तो जब तक हम लोगों को प्रेम नहीं होगा किसी चीज में, अगर माँ को बच्चे से प्रेम ना हो तो क्या वो उसकी टॉयलेट साफ करेगी? वो और मतलब कभी भी दुखी नहीं होती और कभी भी झल्लाती नहीं कि मुझे ये करना पड़ रहा है। लेकिन वही माँ होती है कि अपने सास ससुर का या किसी बड़े का कभी कुछ ऐसा करना पड़ जाए तो उनको गुस्सा आने लगता है। कई बार प्रेम में होते हैं जिनके लिए उनके लिए कर भी देते हैं, लेकिन कई बार गुस्सा भी आता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए कभी नहीं आता है। क्योंकि बच्चों के साथ ज्यादा प्रेम है। जहां प्रेम रहता है तो हम लोग सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इस प्रश्न के बारे में जरा एक पल विचार करें। प्रेम के बिना संसार कैसा होता? पहली बात तो यह है कि यदि प्रेम नहीं होता तो आप इस दुनिया में आ ही नहीं पाते। प्रेम के बिना आप पैदा ही नहीं हो सकते थे। आपके परिवार के सदस्य और मित्र भी पैदा नहीं होते। सच तो यह है कि हमारे इस ग्रह पे एक भी व्यक्ति पैदा नहीं होता। यदि आज प्रेम की शक्ति किसी कारण थम जाए तो विश्व की जनसंख्या कम होने लगेगी और अंततः पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। मानव हृदय के प्रेम की बदौलत ही हर खोज, आविष्कार और सृजन संभव हुआ है। यदि राइट बंधुओं को प्रेम नहीं होता तो हवाई जहाज में नहीं उड़ पाते। यदि वैज्ञानिक आविष्कारकों और खोजियों को प्रेम नहीं होता तो हम विद्युत, अग्नि और प्रकाश के बिना ही रह रहे होते। हम कार या मोटरसाइकिल नहीं चला पाते। हम फोन, बिजली से चलने वाले उपकरणों या प्रौद्योगिकी के किसी भी आविष्कार। एक- क्या हो गया? मैं थोड़ा स्टॉप कर रही हूँ, 1 मिनट रिकॉर्डिंग। हाँ, प्रो 1 मिनट, इसको मिनिमाइज करना होगा। हम्म प्रौद्योगिकी के कारण किसी भी आविष्कार का इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिनकी वजह से जीवन ज्यादा सुविधाजनक और आरामदेह बनता है। विदों और भवन निर्माताओं का प्रेम नहीं होता तो मकान, इमारतें या शहर नहीं बन पाते। प्रेम नहीं होता तो दवाएं, डॉक्टर और आपातकालीन सुविधाएं भी नहीं होती। कोई शिक्षक, स्कूल या शिक्षा भी नहीं होता। कोई पुस्तक, पेंटिंग और संगीत भी नहीं होता, क्योंकि इन सभी को प्रेम की सकारात्मक शक्ति द्वारा ही बनाया जाता है। अपने चारों ओर नजर डालें, आपको मानव निर्मित जो भी चीजें दिखती है उसका अस्तित्व प्रेम के अभाव में संभव नहीं हो सकता है, संभव नहीं था। ठीक है, आज आज हम लोग यहीं पे 14 पेज तक पढ़े हैं। आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब हम लोग कल पढ़ेंगे। अब हम लोग आधा घंटा से थोड़ा ज्यादा ही हो गया, तो हम लोग इसको अब 14 पेज के बाद से कल से 15 पेज से पढ़ेंगे। और आप लोगों को आज ये बुक कैसा लगा रीड करके? और मुझे तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है और लग रहा है जल्दी जल्दी पढूं, क्योंकि मैंने ये बुक पहले पढ़ी नहीं है। और ये बुक भी जादू की तरह ही है। क्योंकि हमारे जीवन में इससे भी मैजिक होगा जरूर, क्योंकि हमारे अंदर जो छुपी हुई शक्तियां हैं वो इस बुक से आप पढ़ के, जान के कैसे जगा सकते हैं ये आपको पता चलेगा। और आप एक नई इंसान जरूर बन जाएंगे। आपको लगेगा कि ये मैं नहीं हूँ जो पहले बुक पढ़ने के बाद थे। पहले जो थे वो अब आप नहीं रहेंगे, अगर आप ईमानदारी से इस बुक में बताई हुई चीजों को फॉलो करेंगे तो। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और उनको भी कहिए कि वो खुद पे थोड़ा तो काम करें।
खुद के लिए थोड़ा तो टाइम दे। दूसरे की रील, दूसरे की मोबाइल स्क्रॉल कर करके तो बहुत देख लिए। अब खुद पे काम कीजिए और मतलब खुशी को अंदर लाइए। हमेशा हमारी डिपेंडेंसी रहती है कि कोई हमें प्यार करे, कोई हमें अच्छा कहे, तो हम क्यों ना खुद को अच्छा कहें। यही बात सच है कि जब तक आप खुद के साथ, पहले मेरा भी ऐसा ही मानना था, और बहुत लोगों को मैं तलाश करती थी या कोई भी चीज को, कि और उस समय मेरा कंप्लेनिंग नेचर भी बहुत ज्यादा था, अभी भी है। कंप्लेन जब होता है तो हो ही जाता है। लेकिन बुक रीड करने से और बहुत सारे कोर्सेज क्लासेस करने करवाने से और बहुत सारे मेडिटेशन करते करते अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई है, कोई नहीं है, कोई मुझे अच्छा कह रहा है, कोई मुझे खराब कह रहा है, कोई क्यों कह रहा है, कैसे कह रहा है। ये उनका थॉट है, उसके थॉट, उनके बातों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। मेरे थॉट, मेरी खुशी, मेरी बातों के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल। तो खुद पे काम जरूर कीजिए, थोड़ा सा भी वक्त जरूर निकालिए। इसीलिए मैं ये बुक रीडिंग सेशन मतलब अपने बिजी शेड्यूल से निकाली हूँ कि बुक के जरिए हम, मेरा भी बुक पढ़ने में, आज पढ़ूंगी कल पढ़ूंगी, 3-4 बुक पेंडिंग पड़ी हुई है। तो बुक भी रीडिंग हो जाएगी और आप लोगों को भी लगेगा कि जब आप बुक के सहारे कुछ भी चीज करते हैं ना, तो आपको दूसरे पे डिपेंड होना नहीं पड़ता। आप एकदम कुछ ना कुछ तो अच्छा सीखेंगे। जो भी आज बातें हुए, कुछ बात नहीं तो जो भी आप इसको पढ़ेंगे या बाद में भी वीडियो जब सुनेंगे, तो आपको ये खुशी जरूर महसूस होगी। ये तो मेरी गारंटी है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को, ये क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए और मुझे सुनने के लिए। ओम नमः शिवाय। आपका भी भला हो, सबका भला हो और मेरा भी भला हो।